अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 7 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सिनेरियो बेस्ड, डिफिकल्टी लेवल हाई होगा इन क्वेश्चंस का। तो चलें विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द स्टेटमेंट इज 7 piano students TUV, WXY and Z are to give a performance and their instructor is deciding the order in which they will perform. Each student will play exactly one piece, a piano solo. In deciding the order of performance, the instructor must observe the following conditions. अब हमारे पास कुछ conditions given है. Condition number 1 is X cannot play first or second. Condition number 2 is W cannot play until X has played. Condition number 3 is neither T nor Y can play seventh. And condition number 4 is either Y or Z must play immediately after W plays. And condition number 5 is V must play either immediately after or immediately before U plays. सो ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे सिम्बॉलिकली, इनके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकली। तो सबसे पहले हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं TUV, WXY and Z। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है कि ये 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है। इनके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। कंडीशन नंबर 1 है हमारे पास X कैन नॉट प्ले फर्स्ट और सेकेंड। तो कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर मैं 7 बॉक्सेस बनाऊं ऑर्डर के लिए, इन 7 बॉक्सेस के थ्रू मैं ऑर्डर को रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि X आपका फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में नहीं आएगा। X आपका थर्ड से ऑनवर्ड 7 तक आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं कोई भी। तो आप X के लिए ये रेंज फाइनल करेंगे, ठीक है, जो कि क्या है थर्ड से लेकर 7 तक। ये आपकी X की रेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है W कैन नॉट प्ले अंटिल X हैज प्लेड। X के प्ले करने के बाद W प्ले करेगा। W X से पहले प्ले नहीं कर सकता, X के बाद आना है W ने। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन नंबर 3 है नाइदर T नॉर Y कैन प्ले सेवेंथ। कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ना ही T परफॉर्म कर सकता है 7, ना ही Y परफॉर्म कर सकता है 7th नंबर पर। तो आपके पास मैं अगर ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही, पहले तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी कि T या Y इन दोनों में से कोई भी 7th पर परफॉर्म नहीं करेगा, 7th पोजीशन पर परफॉर्म नहीं करेगा। इस चीज़ को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट करें तो इनके लिए रेंज क्या बनती है, T या Y के लिए हम इस रेंज की बात कर रहे हैं कि इस रेंज के अंदर T या Y ने परफॉर्म करना है, यानी 1 to 6 वो परफॉर्म कर सकता है। 7th में T भी नहीं आप रख सकते, 7th पे आप Y को भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन नंबर 4 है Either Y or Z must play immediately after W plays. कंडीशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग W के एग्जैक्ट बाद या तो आपको Y को रखना पड़ेगा या आपको Z को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि W अगर यहाँ पर है तो उसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक क्या होगा, या फिर Y को रखो या फिर Z को रखो, इन दोनों में से एक को आपको नेक्स्ट रखना पड़ेगा W के। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन नंबर 5 है वी मस्ट प्ले आइदर इमीडिएटली आफ्टर और इमीडिएटली बिफोर यू प्लेस। तो आपके पास कंडीशन नंबर 5 क्या हुई, इसके अंदर आपके पास दो तरह से इस कंडीशन को हम लिखेंगे। एक ये चीज़ है कि आपकी वी जो है इमीडिएटली बिफोर यू आए, और दूसरा इसमें ये गिवन है कि वी जो है इमीडिएटली आफ्टर यू आए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो उसे पहले आपको एग्जैक्ट रखना पड़ेगा या उसको एग्जैक्ट बाद में। तो ये थी कुछ कंडीशंस। अब हम इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ वी प्लेस फर्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ऑप्शंस आपके पास गिवन है और आपने वो ऑप्शन चूज करना है जिसका
एक ही ऑल्टरनेट जो है वो पॉसिबल है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है दैट वी प्लेस फर्स्ट, और हमने वो ऑप्शन चूज करना है दैट मस्ट बी ट्रू। तो सबसे पहले तो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग और बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पहला मैं ऑर्डर फाइंड आउट करने लगी हूँ। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है स्टेटमेंट के अंदर कि हमारे पास जो वी है वो फर्स्ट पे प्ले करेगा। तो मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक में लिख दूंगी वी। ठीक है, अब मुझे इन कंडीशंस को यूज़ करना है और ऑर्डर निकालना है। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 5 मौजूद है। कंडीशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग वी के एग्जैक्ट बाद यू आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास चूंकि वी जो है वो फर्स्ट में है तो उसके एग्जैक्ट बाद मैं लिखूंगी सेकेंड ब्लॉक में यू। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स जो है वो फर्स्ट और सेकंड में नहीं आ सकता। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी वैसे ही फिल कर दिया है कि वी और यू मैंने वहाँ पर प्लेस रखी है। तो मेरा एक्स जो है वो कहाँ आ सकता है, इन ब्लॉक्स में आ सकता है। तो लेट सपोज मैं एक्स को अपने थर्ड ब्लॉक में लिख देती हूँ। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन मौजूद है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग W को X के बाद अपीयर होना है। ठीक है, एग्जैक्ट बाद की कंडीशन नहीं है, जस्ट ये है कि W आपका X के बाद आना चाहिए, W से पहले X को मौजूद होना चाहिए। तो चूंकि मैंने थर्ड पे अगर X को सपोज कर लिया है इस ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ अब W, क्योंकि W को X के बाद आना था। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 3 मौजूद है कि T और Y जो है वो सेवन्थ पे नहीं हो सकते। ठीक है, तो टी और वाई सेवन्थ पर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये सेवन्थ ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ पर आप टी को भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप वाई को भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर टी और वाई दोनों नहीं लिखे जा सकते तो इन दोनों ब्लॉक्स में से एक पे टी आएगा और एक पे वाई आएगा। अब हमारे पास कैसे ये हम पता चलेगा कि टी किस में आना है और वाई किस में आना है, वो आपको कंडीशन 4 से पता चलेगा। कंडीशन 4 में आपके पास वाई या जी में से एक होना चाहिए W के एग्जैक्ट बाद। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ मैं T और Y इन दो ब्लॉक्स में से लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी Y और यहाँ पर लिखूंगी T, क्योंकि W के बाद Y या Z होना चाहिए। तो मैंने Y को चूज कर लिया, बचा आपके पास Z, वो आपका लास्ट ब्लॉक में चला जाएगा। तो इस तरह से आपने एक पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर ली है जो कि आपका एक तरह से ऑर्डर 1 कहलाता है। ठीक है, ये आपकी ऑर्डर 1 की पॉसिबिलिटी है जो हमने फाइंड आउट किया है कि इस तरह से एक अरेंजमेंट हो सकती है स्टूडेंट्स की। अब ये हमारे पास हो गया ऑर्डर 1। अब हमने फाइंड आउट करना है ऑर्डर 2 अगर पॉसिबल है तो हम इसी ऑर्डर को देखेंगे, साथ में इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई चेंज पॉसिबल हुआ तो हम एक ऑर्डर मज़ीद फाइंड कर सकेंगे और फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जी मैं आपको दोबारा से ब्लॉक्स बनाकर दिखाती हूँ। 7 ब्लॉक्स हमने बना लिए। अब हमारे पास कंडीशन वही क्वेश्चन में जो मौजूद है कि वी आपका फर्स्ट पे प्ले करेगा, तो वी आपका फर्स्ट वाले ब्लॉक में आ गया। अब 5 के अकॉर्डिंग वी के एग्जैक्ट बाद तो यू है, ये मैं चेंज नहीं कर सकती, जैसे मैंने ऊपर रखा है वैसे ही मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो वी के बाद आपका यू आ गया सेकेंड ब्लॉक में। अब मैंने थर्ड पे एक्स को रखा है ऊपर वाले ऑर्डर में, यहाँ क्या मैं एक्स को किसी और प्लेस पे रख सकती हूँ? क्योंकि मेरे पास कंडीशन 1 में ये कहा गया है कि एक्स को फर्स्ट और सेकंड पे नहीं रखना, मैं एक्स को थर्ड पे भी रख सकती हूँ, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे भी रख सकती हूँ। लेकिन मैं ये भी देखूंगी कि बाकी कंडीशंस भी फुलफिल हों। तो चूंकि मैंने ऊपर थर्ड पे रखा है तो मैं अब नीचे इसको फोर्थ पे रख के देखती हूँ। ठीक है, अब मैंने एक्स को फोर्थ प्लेस पे रखा है। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है कि x के बाद आपके क्या हो w, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी w। अब w के बाद आपके y या z होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि मैं w के बाद y या z में से एक रख सकती हूँ तो यहाँ पर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पर किस वाले को रखना है। तो यहाँ पर मैं रख के देखती हूँ जी y, क्योंकि वाई मैं सेवन्थ वाले में नहीं ऐड कर सकती अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3, तो मैंने इसलिए वाई को 6 वाले में ऐड किया है। और टी भी मैं सेवन्थ वाले में ऐड नहीं कर सकती, तो टी को मुझे थर्ड वाले में ऐड करना पड़ेगा।
और मेरे पास लास्ट पे फिर क्या बचा, जी, और जी मेरा 7th पोजीशन पे आ जाता है। अगर हम इसको और ऊपर वाले को एनालाइज करें तो ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। एक और ऑर्डर पॉसिबल जो है वो ऑर्डर नंबर 2 आपका ये मौजूद है। ठीक है, अब ऑर्डर्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं, दो पॉसिबिलिटीज हमने फाइंड आउट की हैं। अब हम ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे इन पॉसिबिलिटीज को यूज करते हुए। हमने वो ऑप्शन चूज करना है जो ओनली पॉसिबल ऑप्शन हो, जो एक सिंगल ऑल्टरनेट के साथ ऑप्शन हो, जिसकी और दूसरी पॉसिबिलिटी मौजूद ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए मौजूद है, टी प्लेस सिक्स्थ। तो टी प्लेस सिक्स के लिहाज से अगर मैं देखूं, मेरे पास ऑर्डर 1 जो है, ऑर्डर 1 के अंदर टी आपका 6th प्लेस पर आ रहा है। लेकिन ऑर्डर 2 में ऐसा नहीं है। ऑर्डर 2 में ये पॉसिबिलिटी है कि टी आपका 3rd पे भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली दैट ट्रू दैट टी विल बी एट 6th प्लेस, टी कैन बी एट 3rd प्लेस ऑल्सो। तो आपका ऑर्डर 2 के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन एनालाइज करते हुए आप इसको फॉल्स कहेंगे, क्योंकि ये एक ओनली सिंगल ऑल्टरनेट वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन बी है, एक्स प्लेस 3rd। अब आप एक्स प्लेस 3rd के लिहाज से आप देख सकते हैं ऑर्डर 1 में ऐसा है कि एक्स 3rd पे आ रहा है, लेकिन ऑर्डर 2 में अगर आप देखें तो एक्स 4th पे भी आ सकता है। तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि एक्स 3rd पे हो, एक्स आपका 4th पे भी हो सकता है। सिमिलरली आप देखें जी प्लेस 7th के लिहाज से, जी प्लेस 7th के लिहाज से आपके पास ऑर्डर 1 में ऐसा है, जी 7th में है, और ऑर्डर 2 में भी आपको जी को 7th पे ही रखना पड़ रहा है। तो आपके पास जी प्लेस 7th वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ओनली पॉसिबल ऑप्शन है। इट मस्ट बी ट्रू, इफ वी प्लेस फर्स्ट देन जी मस्ट प्ले एट 7th प्लेस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। Now question number 2 is, if u plays 3rd, what is the latest position in which y can play? ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें हमें ये कंडीशन मौजूद है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास जो u है वो 3rd पोजीशन पे प्ले करेगा। तो u हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आ गया, 3rd पे। मैं u को 3rd वाले ब्लॉक में लिख देती हूँ। और हमें ये पूछा गया है कि कौन सी लेटेस्ट पोजीशन है y की। लेटेस्ट पोजीशन का मैं आपको मतलब बता दूं कि लेटेस्ट पोजीशन का मतलब ये है कि कौन सी लेट तरीन पोजीशन y की पॉसिबल हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 7 स्टूडेंट्स हैं, तो लेटेस्ट पोजीशन जो हो सकती है मैक्सिमम वो 7th है। अब अगर हम कंडीशंस में देखें तो कंडीशन नंबर 3 के अकॉर्डिंग y और t दोनों 7th पर नहीं आ सकते। तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी होगी y के लिए, मैक्सिमम पॉसिबल क्या है कि वो 6 पे आ सकता है। लेट, मैक्सिमम लेट जो है वो 6 पे पॉसिबल है। तो हमने ये चेक करना है कि क्या y को आफ्टर के u 3rd पे प्ले करे, क्या y को 6 पर रखा जा सकता है, इस ऐसा कोई ऑर्डर पॉसिबल है, तो हमने वो फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए मैं एक ऑर्डर बनाऊंगी जिसमें मैं ये देखूंगी कि y 6 पे पॉसिबल है या नहीं। कि u आपका 3rd प्लेस पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास गिवन है। उसके बाद आपके पास u के लिए एक कंडीशन गिवन है कि u जो है वो आपका v के साथ होना चाहिए, बिल्कुल साथ। मैं x को 1 और 2 में नहीं लिख सकती, तो मैंने 3rd पे भी नहीं लिख सकती। क्वेश्चन में मेरे पास u आ गया 3rd पे, तो मैंने x को 4th प्लेस दी है। अब u के एग्जैक्ट साथ आपके पास v आता है। अब आपके पास रिमेनिंग कौन से अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, t आपके पास बचता है, u भी हो गया, v भी हो गया, w आपके पास बचता है, x भी हो गया, y आपके पास बचता है, और आपके पास z बचता है। अभी आपके पास ये बचे हैं अल्फ़ाबेट्स। अब x के बाद किसको आना चाहिए, w को। तो यहाँ से आप w x के बाद वाले ब्लॉक में लिख देंगे। अब w भी आपका हो गया। अब w के बाद आपके पास एग्जैक्ट बाद आपको y या z में से किसी को रखना है। तो y या z में से मैं यहाँ पर अगर y को रख दूँ तो z मेरा लास्ट वाले पे आ जाएगा, क्योंकि t मैं लास्ट वाले पे नहीं रख सकती थी, इसलिए मैंने z वहाँ पर और t यहाँ पर रखा है। तो ये एक ऑर्डर बनता है जो आपका पॉसिबल है, और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपके पास y जो है वो आपके पास 6 पोजीशन पर पॉसिबल है। लेटेस्ट पोजीशन जो y की पॉसिबल थी वो भी 6 पोजीशन थी। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
इस क्वेश्चन के लिए।